नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों कल से हमने 12 तारीख से हमने प्री एनालिसिस वीडियो का सीरीज शुरू किया है। तो प्री एनालिसिस वीडियो में हम लोग करते हैं निफ्टी का एनालिसिस कि नेक्स्ट डे निफ्टी किन किन लेवल पे काम कर सकता है, किस किस लेवल पे जा करके हमें ट्रेड दे सकता है, किस किस लेवल पे जा करके रिजेक्शन लेगा और किस किस लेवल पे जा करके वो रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, कहाँ पे अपनी सपोर्ट को जनरेट कर रहा है, कहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो उस सब लेवल को हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे बात करेंगे। तो निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का अभी आपके सामने चार्ट है, तो हम लोग करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो दोस्तों क्या हुआ, अगर हम कल की बात करें, कल हमने जो एनालिसिस वीडियो पोस्ट किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने अच्छा मूव किया है और उसके अकॉर्डिंग आज हमने भी अच्छे प्रॉफिट को गेन किया। तो 15 मिनट में हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो देखो दोस्तों, आज की अगर हम क्लोजिंग देखें तो आज की क्लोजिंग हुई है 24,630 पे। ठीक है, और आज का जो अगर हम देखें तो मार्केट ओपन हुआ था, 100 पॉइंट ऊपर की तरफ, तो 24,500 आप देखोगे यहाँ 24,580 के कहीं लेवल पे मार्केट ओपन हुआ था। उसके बाद में मार्केट नीचे गया, यहाँ से हमने बाइंग किया और बाइंग करने के बाद में हमने मूवमेंट कैप्चर किया। अप्रोक्स 24,630 तक का हमने मूवमेंट कैप्चर किया। ठीक है, तो ये तो हुई आज की मार्केट की बात में। अब हम बात कर लेते हैं कल मार्केट में। कल मतलब 14 अगस्त को मार्केट में क्या हो सकता है। तो दोस्तों देखो, अगर पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हो। और गैप अप ओपनिंग कहाँ पे होगी? गैप अप ओपनिंग हो सकती है 24,680 के लेवल के कहीं आसपास में, या उसके 10 पॉइंट ऊपर। ठीक है, या 10 पॉइंट नीचे। ठीक है दोस्तों, ये प्लस में हो सकती है या माइनस में हो सकती है। यहाँ पे 10,670 पे हो जाए या 680 पे हो जाए। ठीक है दोस्त, अगर ये यहाँ पे ओपनिंग होती है, हमारी गैप अप ओपनिंग होती है इस कहीं लेवल पे 24,680 के कहीं आसपास में होती है, तो हमारा सिनेरियो क्या बनेगा दोस्त? तो हमारा सिनेरियो यहाँ से बनेगा कि मार्केट 680 के लेवल पे अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है तो मार्केट में एक अपमूव आ सकता है। फर्स्ट कैंडल में, सेकंड कैंडल में, थर्ड कैंडल में एक अपमूव आ सकता है। वो अपमूव आ सकता है 24,720 के लेवल तक के लिए। 24,720, ठीक है, 24,720 से लेकर के 24,740 तक का एक अपमूव आ सकता है। लेकिन वहां पे मार्केट के पास में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, 24,740 पे मार्केट के पास में एक स्टॉक रेजिस्टेंस है। तो वहां पे अगर यहाँ से कोई बाइंग करेगा तो बाइंग करने के बाद में अपनी पोजीशन को वहां पे एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि रियल ये हो सकता है कि मार्केट वहां से रिजेक्शन लेकर के वहां से एक बेरिश प्रेशर का कैंडल जनरेट करे। तो अगर हम यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि बेरिश प्रेशर का अगर कैंडल बनाता है तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे सेलिंग का। और जो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 24,680 का लेवल। ठीक है, और यदि इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो 24,630 का लेवल रहेगा फिर सेकंड टारगेट। ठीक है, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 24,630। और यदि इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है तो 24,530 का लेवल यहाँ पे हमें कल के दिन में देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्त, ये तो हो गई दोस्तों आपकी गैप अप वाले सिनेरियो में कि अगर गैप अप होता है मार्केट में तो हम लोग इस तरह से बाई कर सकते हैं। गैप अप होगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा मार्केट, वहां से रिजेक्शन लेगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा। और फर्स्ट टारगेट हमारा 24,650 और सेकंड टारगेट 24,630। ये हमारा सिनेरियो गैप अप वाले मूड उसमें है। यदि गैप डाउन होता है दोस्तों, गैप डाउन होता है लगभग नीचे की तरफ 50 पॉइंट नीचे, अगर हम यहाँ से ले लेते हैं तो ये होता है 24,580 के लेवल पे कहीं गैप डाउन होता है। ठीक है, अगर ये गैप डाउन होता है यहाँ पे तो उस वाले सिनेरियो में क्या करेंगे? उस वाले सिनेरियो में हम लोग कर सकते हैं कि मार्केट पहले अपने आज की क्लोजिंग को टेस्ट करने के लिए जाए और वहां से कोई बेरिश प्रेशर का कैंडल बनाएगा तो वहां से सेल कर करके नीचे की तरफ 24,530 का लेवल यहाँ पे दे दे। ठीक है, 24,530 का लेवल यहाँ पे दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया गैप डाउन वाले सिनेरियो में कि गैप डाउन हो 24,580 के कहीं आसपास में। ओके, फिर अपने आज की क्लोजिंग, जो आज का क्लोजिंग है 24,530, 24,630। ठीक है, यहाँ पे जाए और यहाँ से रिजेक्शन लेकर के मार्केट यहाँ तक का टारगेट दे सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 24,530। ये हो गया हमारा गैप डाउन वाले सिनेरियो में, जिसकी उम्मीदें बहुत कम है, बट कोई नहीं, हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन यदि मार्केट हो जाता है साइडवेज ओपन, मार्केट यहीं पे कहीं 24,630 पे मार्केट बंद हुआ है, इसके कहीं 10 पॉइंट प्लस माइनस में, है ना, कहीं भी हो जाता है। तो अगर 10 पॉइंट प्लस माइनस में होता है तो उस सिनेरियो में क्या बनेगा? तो उस सिनेरियो में मार्केट देखो एक रेंज में रहने की पूरी उम्मीद हो सकती है,
24,680, ठीक है, और 24,630, इस वाले रेंज में रहने की 630, सॉरी 24,600 का लेवल, 24,600 का लेवल यहाँ पे आपका एक साइडवेज जोन में रह सकता है। रीजन क्या है उसका, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आप कंटिन्यू हमारे जो ऑप्शन सेलर हैं उनको कंटिन्यू लॉस हुआ है, यहाँ पे इस वाले दिन भी लॉस हुआ है, इस वाले दिन भी उनको कंटिन्यू लॉस हुआ है, और इससे पहले भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी उनको लॉस हुआ है यहाँ पे। तो क्या हो सकता है कि कल मार्केट को साइडवेज करने की कोशिश करेंगे, या तो मार्केट गैप अप होगा, उसको यहीं से ही, अगर ऊपर नहीं गया मार्केट तो मार्केट को साइडवेज करने के लिए यहीं से ये मार्केट को नीचे लेके आएंगे और इस जोन में आ जाएगा मार्केट 24,680 से लेकर के 24,600 के लेवल में कहीं मार्केट यहाँ पे ट्रेवल करता रहेगा और प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि होलसेलर का लॉस हो रहा है तो होलसेलर नहीं चाहेगा ना कि मार्केट एक ट्रेंडिंग मूवमेंट दे। तो ट्रेंडिंग मूवमेंट में लाने के लिए जहां पे गैपनिंग जैसे गैप अप ओपनिंग होगा तो वो इस वाले जोन में ला करके मार्केट को खड़ा कर देंगे और इस जोन में ही मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट करता रहेगा। तो हमने तीनों सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। गैप अप वाले सीन में अगर हम देखेंगे तो गैप अप वाले सीन में यदि 680 के कहीं आसपास में होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेवल कर सकता है 24,740 के कहीं लेवल के आसपास में, वहां से रिजेक्शन लेकर के मार्केट को डेफिनेटली नीचे आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ और पहला टारगेट होना चाहिए आपका 24,580 से लेकर के 550 और सेकंड टारगेट 24,650 और 24,680, ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और सेकंड टारगेट की अगर हम बात करें तो आज का क्लोजिंग है 24,630, ठीक है, तो ये होना चाहिए। और गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आज के जो क्लोजिंग है उसको टेस्ट करने के लिए फिर बेरिश मोमेंटम दे सकता है मार्केट, ठीक है। और यदि साइडवेज यदि कहीं ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो वहीं पे ये मूवमेंट करता रहेगा साइडवेज एक तरह से और प्रीमियम को डिके करता रहेगा। होलसेलर को अब जो अपने ऑप्शन सेलर हैं उनको प्रॉफिट चाहिए तो मार्केट को साइडवेज उनको करना पड़ेगा। और यदि मार्केट हो जाता है एक तरह से 680 के लेवल पे, 680 के लेवल 24,680 के लेवल पे यदि मार्केट ओपन होता है और मार्केट आ जाता है फिर दोबारा से इसी जोन में तो मार्केट फिर साइडवेज हो जाएगा। मार्केट को ओपन होने के गैप अप ओपन होता है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, रिजेक्शन लेकर के फिर नीचे आना चाहिए तो मार्केट ट्रेंडिंग होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में इस जोन में चला जाता है तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ओवर ट्रेड नहीं करना है, ओवर ट्रेड से बिल्कुल बच के चलना है, डिसिप्लिन में ट्रेड करना है, अपने लेवल से ट्रेड करना है तो प्रॉफिटेबल रहेंगे। अदरवाइज कहीं से भी तुक्के से ट्रेड बनाएंगे तो लॉसेस में चला जाएगा डिमेट। एक दिन प्रॉफिट कर लेंगे तुक्के में, लेकिन हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमने सारे सिनेरियो पे बात कर लिया है। गैप अप वाले सिनेरियो में क्या होगा, आपके गैप डाउन वाले सिनेरियो में क्या होगा, आपका अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो उस वाले लेवल्स पे क्या होगा। तो हमने सारे यहाँ पे जितने भी सिनेरियो होते हैं मार्केट के उन सब पे हमने डिटेल में डीपली बात कर ली है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि आपको एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। मेरी तरफ से आज सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, बाय बाय फ्रेंड्स।